रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर नई वैकेंसी के बारे में। तो जिन बच्चों ने प्लान कर लिया है सब इंस्पेक्टर बनने का, नई वैकेंसी का जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज की ये क्लास होगी। हमारी राज्य सरकार ने भर्तियों में पारदर्शिता के लिए सिर्फ आरएएस अधीनस्थ सेवा और 4 अन्य सेवाओं में ही इंटरव्यू रखा है, और उसमें एक कंडीशन और रखी है कि संवाद कौशल की आवश्यकता जिन पोस्ट के लिए होती है उन पोस्ट में इंटरव्यू रखा जाएगा। और पहले भी लगभग इसी आधार पे सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू रखा गया था, क्योंकि इसका जो काम है वो संवाद कौशल करना है, लोगों से सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और उसको बोलते हैं संवाद कौशल। तो संवाद कौशल वाला पद होने के कारण सब इंस्पेक्टर को इंटरव्यू में शामिल किया गया है। सब इंस्पेक्टर को नहीं, 4 एग्जाम और भी होंगे जिनमें इंटरव्यू होगा, और इसके अलावा आरएएस और अधीनस्थ सेवाएं होंगी। उसके बाद जो पोस्ट है उनमें इंटरव्यू हटा दिया गया है, नहीं रखा गया है। सब इंस्पेक्टर के इंटरव्यू में क्या होगा कि 10% ही वेटेज रखा जा सकता है। रिटन एग्जाम के जितने टोटल मार्क्स है उनका 10% ही अधिकतम इंटरव्यू के मार्क्स निर्धारित किए जा सकते हैं। जिस तरह से सब इंस्पेक्टर में 400 नंबर का रिटन एग्जाम है, तो 40 अंकों का ही मैक्सिमम इंटरव्यू किया जा सकता है। अब ये कब से लागू होगा ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, और इसी भर्ती में ऐसा किया जाएगा या अगली भर्ती से किया जाएगा वो बाद में डिसाइड होगा जब नोटिफिकेशन आएगा उस टाइम। तो 50 नंबर का जो इंटरव्यू होता है उसको 40 नंबर का किया जा सकता है। इसके अलावा इंटरव्यू रहेगा, नहीं हटेगा। इसके बाद सीईटी लागू होगा क्या? तो सीईटी क्या होता है? समान पात्रता परीक्षा गवर्नमेंट ने लागू की है। बार बार भर्तियों पर जो एक प्रेशर होता है, साल के अंदर कई एग्जाम्स लेनी पड़ती हैं, हर एग्जाम के अंदर वही कैंडिडेट्स बार बार आवेदन करते हैं, बार बार बैठने की कोशिश करते हैं, जिससे अनावश्यक रूप से कई परेशानियां प्रशासन को भी आती हैं, बच्चों को भी आती हैं, और भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं। तो उनसे बचने के लिए समान पात्रता परीक्षा राजस्थान गवर्नमेंट ने लागू किया है। केंद्र में ये पहले से लागू हो चुकी है और भी कई स्टेट्स में चल रही है, तो राजस्थान में भी इसको लागू किया गया है। और इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ भीड़ को कम करने के लिए है। जो बच्चे फॉर्म सिर्फ अप्लाई करते हैं उसके बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, उन बच्चों को अलग छांट देंगे पूरे साल में एक बार ही। उसके बाद उनको बार बार परीक्षा दिलाने की जरूरत नहीं है, हर एग्जाम में वो नहीं बैठेंगे। जो पात्रता परीक्षा जो बच्चे पास करेंगे सिर्फ उन्हीं को हर एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए मौका मिलेगा, और उससे प्रशासन के लिए आसान होगा और बच्चों को भी अनावश्यक रूप से परेशानी नहीं होगी। तो इसके लिए सीईटी लागू किया गया है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर को इससे बाहर रखा गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ये एग्जाम समान पात्रता की कराएगा, और इसमें 2 स्तर पे एग्जाम होगी, एक 12वीं लेवल पे और एक स्नातक के लेवल पे, ग्रेजुएशन के लेवल पे। तो 12वीं के लेवल पे जो परीक्षाएं इसमें शामिल की गई हैं वो 7 सेवाओं को शामिल किया गया है, जिन एग्जाम्स के अंदर 12वीं पास योग्यता रखी जाती है, चाहे वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, एलडीसी है, वनपाल है। इन वैकेंसीज के लिए 12वीं पास वाली एग्जाम में शामिल होना पड़ेगा। 8 भर्तियां ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की हैं, जिनको शामिल किया गया है ग्रेजुएशन वाली पात्रता परीक्षा में। जिस तरह से पटवार का एग्जाम है, उप जेलर का एग्जाम है, महिला सुपरवाइजर है, इनको शामिल किया गया है। इस तरह की 8 सेवाओं को शामिल किया गया है ग्रेजुएशन वाली सीईटी के अंदर। तो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर को इससे बाहर रखा गया है, इसमें यह लागू नहीं होगा। और होता भी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं उन बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें 15 गुना बच्चों को पास किया जाता है, एक तरह से शामिल किया जाता है भर्ती प्रक्रिया के अंदर, बाकी भीड़ को अलग कर दिया जाता है। तो जब आप 15 गुना के अंदर नहीं आ सकते तो फिर 1 गुना में कैसे आ पाएंगे? तो इससे तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा सिलेबस में अगर किसी प्रकार का चेंज होता है, छोटे मोटे अगर और कोई चेंज होते हैं, तो वो सारे बच्चों के लिए होते हैं, उनसे आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप तो आराम से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। वैकेंसी कब तक आ सकती है ये भी बच्चे बहुत बार पूछते रहते हैं। रोज कोई ना कोई कमेंट करता है कि सर वैकेंसी कब तक आ सकती है, सर इस साल में वैकेंसी आ सकती है क्या, दिसंबर तक आ सकती है क्या, 2023 में आ सकती है क्या? तो वैकेंसी के लिए बेटा इसका एक प्रोसेस होता है और उसका किसी को पता नहीं होता है।
अभी जो वैकेंसी जो अभी चल रही है, प्रोसेस में है, उसके पहले इंटरव्यू होंगे, शायद जून में उसके इंटरव्यू हो, उसके बाद में अगस्त में सितंबर में उसकी ज्वाइनिंग आए, 2-1 महीने का टाइम प्रक्रिया में लगता है। इंटरव्यू चलेंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद में उनका वेरिफिकेशन वगैरह होगा, मेडिकल होगा, और फिर उनकी ज्वाइनिंग आएगी। तो सितंबर तक, अक्टूबर तक हो सकता है, उससे पहले पहले इनकी ज्वाइनिंग आ जाए, और इनकी ज्वाइनिंग आने के आसपास वैकेंसी आ सकती है। पिछली बार वाली जो वैकेंसी है, यानी पिछली बार फरवरी में वैकेंसी निकली है नई, और उसके बाद में लगभग जून जुलाई में उनकी ज्वाइनिंग आई है, यानी 3-4 महीने बाद आई है। तो कभी भी उसको आधार माने तो कभी भी वैकेंसी आ सकती है। और जिस तरह से आरपीएससी लगातार एक क्रम से सारी दूसरी वैकेंसियां भी लगातार निकाल रही है, चाहे वो सेकंड ग्रेड है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड टीचर की है, चाहे वो दूसरे पोस्टों की जो वैकेंसी है, चाहे आरएस की वैकेंसी है, तो जिस तरह से बाकी वैकेंसी निकलने का एक क्रम चल रहा है, उसी तरह से राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भी इस साल में निकल सकती है। अब फाइनल ये तो बेटा किसी को नहीं पता होता है कि कब निकलेगी नहीं निकलेगी, तो इसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकता। ये पूरा प्रोसेस चलता है, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का अकेले की एग्जाम का तो आरपीएससी के पास काम है नहीं, बाकी और भी सारे काम होते हैं। तो दूसरे कामों के अंदर इतनी तरह की एग्जाम्स जब कराई जाती हैं, तो जैसे जैसे सरकार अपनी भेजती है उनके पास अभ्यर्थना की इतने पदों की वैकेंसी खाली है और ये भर्ती कराई जानी है, तो वहां फिर आरपीएससी का काम शुरू होता है। तो अब तक ऐसा नहीं हुआ है। अब इसमें कितना टाइम लगेगा, गवर्नमेंट कब इस चीज को डिमांड उनके पास भेजेगी आरपीएससी के बाद, उसके बाद में वो वैकेंसी निकालेंगी। अभी कैलेंडर में भी इस तरह की कोई बात नहीं दी गई है कि कब तक ये सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कराया जा सकता है। तो पहले वैकेंसी आएगी, उसके बाद में एग्जाम होगा। आपका काम सिर्फ तैयारी करने का है, वो आप करते रहिए। पिछले एक वीडियो में मैं ये चीज भी आपको बता चुका हूं कि आपको एक ही वैकेंसी के पीछे नहीं रहना है, हमें दूसरी वैकेंसीज को भी साथ साथ ध्यान रखना है। जो सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, वही सब इंस्पेक्टर का सेम सिलेबस आरएएस के अंदर भी दिया हुआ है, प्री के अंदर वही सिलेबस है। तो जो बच्चे सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं वो आरएएस भी बन सकते हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो उसको भी आप साथ साथ ध्यान रखिए। साथ ही आप एलडीसी की तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एग्जाम नवंबर-दिसंबर में कराई जा सकती है। तो एलडीसी को आप टारगेट कर सकते हैं सब इंस्पेक्टर के साथ साथ। तो इस तरह से प्लानिंग अपनी पूरी करके रखिए, वैकेंसी का ज्यादा इंतजार मत करिए। इसके बाद आपको तैयारी कब से शुरू करनी है, तो जब से आपने एक बार तैयारी करना शुरू कर दिया, उसके बाद में आपको बीच में ब्रेक नहीं लेना चाहिए। चाहे आप पिछली एग्जाम में बैठ चुके हैं, आरएएस में, एसआई में, आपने कोई भी एग्जाम पहले तैयारी कर ली है, तो उसको रेगुलर रखिए, लगातार रखिए, जब तक आपकी बेरोजगारी पूरी तरह खत्म नहीं होती है, जो आपका लक्ष्य है वो आपको मिल नहीं जाता है, तब तक आपको लगातार तैयारी में बीच में ब्रेक नहीं करना चाहिए, लगातार तैयारी रखनी चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको अपनी प्लानिंग करके अच्छे से तैयारी करनी है। तैयारी आपको कैसे करनी है, ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आप क्या प्लान करते हैं। आपको बार बार कोचिंग्स करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने एक बार कोचिंग कर लिया है, उन बच्चों को लाइब्रेरी ज्वाइन करके, उन बच्चों को सेल्फ स्टडी करके, और उनको अपनी तैयारी को फटाफट शुरू करना चाहिए। हो सकता है कि पिछली बार किसी कारण से आप अच्छा नहीं कर पाए हो, किसी भी स्तर में सब इंस्पेक्टर में आप रह गए हो, या आरएएस में आपको अपनी पसंद के अनुसार आपकी तैयारी नहीं हो पाई हो, तो अब वो राइट टाइम है, अब वो सही समय है जिसमें आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। और अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है, तो रिम डिफेंस एकेडमी में 1 जून से नया बैच शुरू हो रहा है, ऑफलाइन सब इंस्पेक्टर का भी और एलडीसी के लिए भी। दोनों सेपरेट बैच अलग अलग शुरू हो रहे हैं। जो कॉमन करना चाहें वो कॉमन भी कर सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों के लिए, और यहां आके भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं आराम से। नए सिरे से पूरा 6 मंथ का कोर्स आप अपना आराम से तैयार कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको तैयारी करनी है, तो बहुत ही अच्छी फैकल्टी से मामूली सी फीस पे करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं रिम डिफेंस एकेडमी प्ले स्टोर से, और वहां से जाके भी आप अपनी तैयारी नियमित रूप से कर सकते हैं। इनसे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है आपके दिमाग में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे से। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की हेल्प रिम डिफेंस एकेडमी से चाहिए, तो वो भी आप मेरे से कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।